बना रहे हैं मठरी, जिसको नमकीन भी कहते हैं, सुहाली भी कहते हैं। इसके लिए हमने 1 कटोरी सूजी लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी ही गेहूं का आटा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मैदा और इसको हमने डाला है ये 2 चम्मच के आसपास। और ये तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो खाली सूजी और आटा से भी बना सकते हो। और इसमें मैदा इसलिए डाला है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है। और ये नमक डाल के अब इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश करते हुए डालेंगे, जिससे अरोमा बहुत ही अच्छा आएगा हमारे मठरी में। और इसको अब बीच में होल कर देंगे। अब इसमें हम मोयन डाल देंगे और ये हमने इसमें डाल दिया है ये 5 चम्मच ऑयल, क्योंकि मठरी बनती है तो उससे मोयन से ही वो सॉफ्टनेस आता है। तो हमने इसको डाल दिया है। अब इसका मुट्ठी बना के हमने देख लिया है और हल्के गुनगुने पानी से हम इसका एक कड़ा आटा लगा लेंगे। पानी हल्का गुनगुना ही ले, तो इससे हमारा आटा बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार से हल्के हाथ से मसलेंगे इसको, ज़्यादा आप इसमें प्रेशर नहीं देंगे। और इसी प्रकार से आटा हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी मठरी बेल लेंगे और ये हमने बेल के इस प्रकार से पूरी मठरियों को रख लिया है हमने। और इसको अब हम फोक की सहायता से इसमें होल कर देंगे, जिससे कि ये फूले नहीं। तो ये हमारी मठरी पूरी रेडी हो जाएगी। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल को हल्का गरम कर लिया है। अब इसमें हम सारी मठरियों को अपने डाल देंगे। आपको फ्लेम को लो ही रखना है और लो फ्लेम में ही धीरे धीरे इसको हम फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर आने तक। किसी को कम अगर कलर पसंद है तो वो हल्का गुलाबी सेक सकते हैं, कोई ज़्यादा लाल पसंद करते हैं तो उतना भी सेक सकते हैं। ये मठरी बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप इसको चाय के साथ खाते हैं या अचार के साथ में या आलू के मसाले के साथ में भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो इसको इस प्रकार से स्टोर कर सकते हो आप 1 महीना के लिए। कोई गेस्ट आता है तो आपको नमकीन वगैरह बनाना हो तो इस प्रकार से बना सकते हो। और ये हमारी मठरी एकदम फ्राई होके तैयार हो गई है और इतना बढ़िया कलर इसका आ गया है। एकदम माउथ वाटरिंग मठरी बनी हुई है, एकदम सॉफ्ट है ये खाने में भी। तो इस प्रकार से आप ज़रूर ट्राई करें मेरी बिगनर्स फ्रेंड्स, इसको देख के ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी मठरी लगती है ये खाने में।